नमस्कार साथियों, आपका फिर से मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग जीएस का सीरीज चालू किए हैं, जिसके अंतर्गत इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट की कुछ चैप्टर को कवर किया। एंशिएंट के सभी चैप्टर को, उसके साथ साथ प्रश्न उत्तर को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद से जो इंडिया का जियोग्राफी है, इंडिया का भूगोल है, उसके बारे में बातें चल रही हैं। इसके पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्थिति के बारे में बात किया और भारत की जो भी चीज़ें हैं 2 वीडियो में कवर किया। अब तीसरे सीरीज में, इसके भूगोल के तीसरे सीरीज में हम लोग भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे और ये हम दोस्तों लूसेंट से कवर करा रहे हैं और आप लोग को चैप्टर वाइज, सभी चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा, सटीक और बेहतरीन। तो चलिए समय न गवाते हुए यहाँ आज चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगे लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग नदियों के बारे में क्या क्या देखेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद में एक प्रश्न उत्तर जैसा देखेंगे। ठीक है, वन लाइनर देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, पहले नदी को देखेंगे, उसके बाद वो उद्गम स्थल कहाँ है, उसका मुहाना कहाँ है और लंबाई कहाँ है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो बस यही पूछेगा कि ज़्यादा ज़्यादा पूछेगा उसका उद्गम स्थल, कभी कभी लंबाई मिलान करने को दे देता है और ये ज़रूर पूछता है कि उसका मुहाना कहाँ है, वो कहाँ जाके उसका मुहाना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले नदी को हम लोग देख लेते हैं, जो कि सिंधु नदी है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, अगर स्पेशल पूछेगा तो सानोख्या बाब हिमनद से है। ठीक है, और इसका मुहाना अरब सागर में। लंबाई की बात कर ले तो 2880 है। लेकिन अगर भारत में बात कर ले, ये भी कभी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत की लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर। दूसरा जो है नदी है वो झेलम नदी है, जिसका उद्गम स्थान जो है बेरीनाग झील, बेरीनाग जो कि कश्मीर के समीप शेषनाग झील के पास है। उसका उद्गम स्थान यानी कि ये झेलम नदी जो है वो चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है, इसकी पूरी लंबाई 724 किलोमीटर है। तीसरा रावी नदी है, इसका उद्गम स्थान जो है कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है। ये रोहतांग दर्रे के समीप में है। ये भी जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। ये लोग आप ध्यान दीजिएगा, झेलम और रावी नदी जाके चिनाब नदी मिलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। तीसरा चिनाब नदी आ जाता है, इसका उद्गम स्थान जो है वो चंद तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहौद के बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, लाहौद ये चंद्र एवं भागा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी का दो उद्गम स्थान है वो चंद्र तथा भागा है। मुहाना इसका सिंधु नदी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं झेलम रावी जैसे जाके चिनाब में मिलती है, वैसे चिनाब जाके सिंधु नदी में मिलती है, ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद तीसरी नदी आती है, ब्यास नदी आती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतास दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, और इसकी जो कहते हैं कि जो इसका मुहाना कहाँ है, हरिके समीप सतलज नदी। ठीक है, कपूरथला में इसका सतलज नदी में ये भी मिल जाती है। 470 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। सतलज नदी अब आ जाती है, ये इसका जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित है। राकसताल ऊंचाई समुद्र तल से 4555 किलोमीटर, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं ये सब पहाड़ी नदियां हैं जो कि हिमालय से या पहाड़ से निकलती हैं। ठीक है, और इसका मुहाना ब्यास नदी या हर के पतन में है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है।
आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे गंगा नदी आ जाती है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कहा जाता है कि 3,900 मीटर से अधिक ऊंचाई से ये निकलती है गंगा। जो इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी है, लंबाई ये 2525 भारत में जो कि पूरा पड़ता है ये कवर करती है। यमुना नदी जो है बंदरपूछ के पश्चिम ढाल के स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। सिंपल सा बात याद रखें कि बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इसका जो मिलन या मुहाना है ये प्रयाग इलाहाबाद में, जो प्रयागराज में है, गंगा नदी में ये आके मिल जाती है। यहीं पे कहा जाता है दोस्तों कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ आके मिल जाती है, जो कि सरस्वती नदियाँ लुप्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसकी जो लंबाई बताई जाती है वो 1375 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये सब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी नदी आ जाती है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी, ठीक है, सिंगार चोरी चोटी किस वहाँ पे इसका उद्गम स्थान है। इसकी जो मुहाना है इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में, यानी चंबल नदी यमुना नदी में आके मिल जाती है 995 किलोमीटर दूरी तय करने पे, ठीक है। रामगंगा ये नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में आके मिल जाती है। मतलब रामगंगा गंगा नदी में 696 किलोमीटर की दूरी तय करने से मिल जाती है। शारदा नदी जिसे कि काली गंगा भी कहा जाता है, कुमाई हुमा हिमालय का मिलाप हिमनद से निकलती है और आके बहरमपुर के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। शारदा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है 602 किलोमीटर की दूरी तय करने पे, ठीक है। अब घाघरा या करनाली या कोरियाला ये इसके 3 नाम हैं, आप लोग इसे ख्याल रखिएगा। घाघरा या करनाली या कोरियाला कोई भी नाम दे सकता है, आप ख्याल रखिएगा। ये नेपाल में तकलाकोट में 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मेपसांगतुंग हिमानी से निकलती है एवं सारण तथा बलिया जिले की समीप पर गंगा नदी में मिल जाती है 1080 किलोमीटर दूरी तय करने पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। गंडक नदी जिसे कि नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल कहा जाता है नेपाल है और ये पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और जो इसकी भारत में लंबाई है 425 किलोमीटर है। आप लोग भारत का जो है उसे ख्याल रखिएगा क्योंकि इसका और भाग नेपाल में है, ठीक है। कोसी नदी है जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह गोसाईथान चोटी के उत्तर में निकलती है एवं कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है 730 किलोमीटर की दूरी तय करने पे। आगे देखते बेतवा या वेत्रवती, बेतवा या वेत्रवती मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। यानी बेतवा नदी यमुना नदी में 480 किलोमीटर दूरी तय करने पे मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। अब सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं और ये पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। और एक बात और ध्यान दीजिए सोन नदी के बारे में कि ये दक्षिण से उत्तर आने वाली नदी है, ठीक है। सभी नदियाँ कोई पूरब प्रवाहित होती कोई पश्चिम, लेकिन ये है कि अमरकंटक से उत्तर की ओर बहती है और पटना के समीप आके मिल जाती है, ठीक है। 780 किलोमीटर की दूरी तय करने पे आगे हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्रा जिसे तिब्बत में सांगपू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगलुंग हिमानी से ये निकलती है जिसकी ऊंचाई 5150 मीटर है और ये भी आके बंगाल की खाड़ी में ये 2900 किलोमीटर जिसमें से 916 किलोमीटर भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो आके
बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आगे है नर्मदा नदी। नर्मदा ये विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान है और ये खंबात की खाड़ी में आके 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने पे खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की नदी जो है वो ताप्ती नदी है। बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई, जिसे मुल्ताई कहा जाता है, मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से 724 किलोमीटर की दूरी तय करने पे सूरत के निकट, ये ध्यान दीजिएगा, ताप्ती किसके किनारे है? सूरत के निकट है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। आगे है महानदी है। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप, सिहावा श्रेणी है, सिहावा के समीप 851 किलोमीटर की दूरी तय करने पे बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। ठीक है, शिप्रा नदी है, इंदौर जिलों की काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी है, ये चंबल नदी में 560 किलोमीटर दूरी तय करने पे मिल जाती है। आगे आ जाती है माही नदी। ठीक है, देखिए आप सभी नदियों, ये सभी नदियाँ, क्योंकि बहुत कम ही नदियाँ दी गई है, लेकिन जो भी है महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे है माही नदी। ठीक है, तो माही नदी जो है वो थार जिला, माही नदी थार जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में 585 किलोमीटर दूरी तय करने पे मिल जाती है। लूनी नदी की बात करें तो ये अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी है। ठीक है, जो कि अरावली श्रेणी का ही भाग है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती एवं सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। ये कच्छ की रण में ये विलीन हो जाती है 320 किलोमीटर दूरी तय करने पे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कुछ नदियां हैं, जैसे कि कहा जाता है कि सोम नदी। ठीक है, अब सोम नदी की हम अगर बात करें तो उदयपुर जिले के बीघा मेड़ा नामक स्थान से इसका उद्गम स्थान होता है और कहा जाता है बेड़ेश्वर के समीप माही नदी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई का कोई विशेष लंबाई नहीं दिया गया है। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन अगर उल्टा हो गया हो तो आप लोग इसे फिर से समझ लीजिएगा सोम नदी के बारे में। ठीक है, अब साबरमती की अगर हम बात कर ले, ठीक है, अगर साबरमती की बात करें तो ये जय समुद्र झील अमरावती पर्वत पे है, जो खंबात की खाड़ी में आके 371 किलोमीटर दूरी तय करने पे मिल जाती है। अब बनास नदी अर्थात वन की आशा, बनास की अर्थ है, कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे कि बनास नदी का जो अर्थ है वो क्या है, तो वो है वन की आशा है। ठीक है, तो ये बनास नदी जो है वो खमनोर की पहाड़ी से निकलकर, जो कि राजसमंद जिले से राजस्थान में है, वो चंबल यानी रामेश्वरम के नज़दीक जो है 480 किलोमीटर दूरी तय करने पे मिल जाती है। बाणगंगा की बात करें तो ये बैराण की पहाड़ी जयपुर में, यमुना नदी यमुना से जो है 378 किलोमीटर दूरी तय करने पे मिल जाती है। कृष्णा की अगर हम बात करें तो ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में 1401 किलोमीटर की दूरी तय करने पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी नासिक जिले जो कि महाराष्ट्र में है, वो त्र्यंबक गांव है, वहाँ की एक पहाड़ी से निकलती है, जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी वो लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कावेरी नदी की बात कर लिया जाए तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में 800 किलोमीटर की दूरी तय करने पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो तुंगभद्रा नदी जो है ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ी की गंगा मूल चोटी के तुंगा तथा समीप में ही
काडूर से भद्रा नदी का उद्गम, ये 331 किलोमीटर दूरी तय करने पे कृष्णा नदी से मिल जाती है। पेन्नार नदी की बात करें तो नंदी दुर्ग श्रेणी का चेन्ना के सावा पहाड़ी कर्नाटक जो है वो 597 किलोमीटर दूरी तय करने पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब दक्षिणी टोंस की बात करें, ये कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड सिरसा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सिरसा अगर कंफ्यूजन हो तो ये प्रयागराज में ये भी स्थित है, 265 किलोमीटर की दूरी। पेरियार पेरियार नदी की बात करें तो ये पेरियार झील से निकलती है। इसका मुहाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उमियार नदी उमियार झील से निकलती है जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लें तो यहाँ पे एक हुगली नदी है जो कि पश्चिम बंगाल की एक शाखा है, जो गंगा की ही एक शाखा है, जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। यह बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। बैगाई नदी है, बैगाई नदी कंडन मणिक्यूर पश्चिमी घाट के मदुरई के समीप तमिलनाडु से निकलती है। ये बंगाल की खाड़ी में 288 किलोमीटर दूरी तय करने पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, इसे ध्यान से समझिए। जिसे पंचनद नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि पंजाब की 5 नदियाँ हैं, जिसमें से सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया गया है। कुछ स्रोत हैं। नदी की लंबाई, भारत भौतिकी पर्यावरण वर्ग, ये पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं और इसी का जो जैसे बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथ कहते हैं। यह गंगा का मुख्य धारा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी यानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो कि जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इन कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महशीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। दोस्तों, अलकनंदा में कौन सी मछली पाई जाती है? महासीन मछली पाई जाती है। आप लोग इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जामिनर मांसाहारी रहता है तो ऐसी बातें भी पूछ लेता है। अब हम लोग थोड़ा जिसे होते हैं संगम की बात कर लेते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती हैं, जहाँ उनका संगम होता है, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है रुद्र प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, और गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं तो उसे प्रयागराज हो जाता है। ठीक है, हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं कि अलकनंदा व मंदाकिनी, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ से है कि गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, यानी जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो गंगा नदी पड़ता है। जहाँ अलकनंदा भागीरथी आपस में मिलती हैं, गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, यह दिशा के बारे में बात किया गया है। हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं तो दिया गया है कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है।
ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना की नदी नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलुंडू घाट के पास पद्मा में मिलती है और फिर इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। ठीक है, आगे बहती हुई जब यह नदी चंद्रपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इसमें आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बाराक नदी है जिसका उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। ठीक है, और अब थोड़ा सा ब्रह्मपुत्रा के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे एल्लुंग या जांगबो नदी, ठीक है, चेमयूंगयुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, दूरी तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट पे प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहांग एवं धनसरी दक्षिण में, जबकि बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें से कुछ नदियां हैं जैसे सोवनसिरी, कामेक, मानस एवं सांकोस हैं। ठीक है, सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत में है और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है और फिर दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पे मिलती है और इसके बाद यह जमुना कहलाती है। ठीक है, इसके बाद यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब थोड़ा चंबल की अगर बात कर लिया जाए तो चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चौरासीगढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसोड़गढ़ चित्तौड़ जिसे कहा जाता है के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है तो वो चंबल नदी पे है। ठीक है, चंबल नदी पे है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह, ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत से इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं इसके सहायक नदी झेलम, चिनाब व संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। ठीक है, अब कुछ जैसे होता है ना कि नोट्स में महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण चीज़ें आ गई हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि हरियाणा और दिल्ली राज्य अम्बाला के पास आसपास की भूमि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं इसके पश्चिम नदी अरब सागर में गिरती हैं। अम्बाला में सुंदरवन मैदान लगभग 1800 किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन इसके ढाल में गिरावट मुश्किलों में लगभग 300 मीटर का है। ठीक है, अब रायगढ़ एवं रत्नागिरी की बात कर लिया जाए कि बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में विस्तृत है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो बराक नदी। ठीक है, बराक नदी के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं। बराक नदी जो होता है वो मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। ये भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहती हुई बंगाल में प्रवाहित होती है।
बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें से है कि जीरी, थलेश्वरी, सिंगला, लुगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग से घोषित किया गया है। इस नदी में तिहाई मुख बांध अवस्थित है। तिहाई मुख बांध कहाँ अवस्थित है? बराक नदी में। इसको आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। आगे अगर देखें तो जो प्रायद्वीप नदियां हैं, प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम देखते हैं। मतलब कि प्रायद्वीप नदियां जो ऊपर से लेकर उत्तर से दक्षिण तक का उनका क्रम क्या है? पहले गोदावरी है, नहीं, पहले महानदी है गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई। अब प्रायद्वीप नदियों की लंबाई के अनुसार देखें तो लंबाई में तो गोदावरी है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती है। अब थोड़ा सा एक डाटा हम लोग समझ लेते हैं, जिसे कहा जाता है कि 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियां गोदावरी कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टी नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया, ठीक है। यह विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी है, ठीक है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी एवं जुआरी। मांडवी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ढलान में उत्पन्न होती है। केरल की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो भारतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो हैं से निकलती हैं। इस पुनानी के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुझा को पुनानी नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर अब बात कर लें तो केरल का पाम्बा नदी बेम्बानाथ झील से गिरती है। तो दोस्तों, ये भारत की नदियों के बारे में आज हम लोगों ने बात किया। किस राज्य में कौन सी नदियां महत्वपूर्ण है इसको देखा। 2015 का जो भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था उसे देखा, और सभी की लंबाई चौड़ाई सबका हम लोगों ने देखा। जिसे नहीं समझ में आया वो बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, एक दो बार और आप लोग रिवाइज कर लेंगे, आँख मूंद कर भी करेंगे तो आराम से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप लोग की मेरी बातें सुनेंगे ध्यान से तो एग्ज़ाम में मेरी बातें याद रहेंगी और गूंजेंगी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके आगे हम लोग भारत के झील के बारे में बातें करेंगे। अगर कोई स्रोत हो तो आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो हम इसको 1 बाय 1 सभी झील को कवर करेंगे। कौन से राज्य में कहाँ पे कौन सी झील है, कौन नदी से है, ये सभी कवर करेंगे। तो ये भारत की नदियों या नदियाँ का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है दोस्तों कि जो हमने कंटेंट दे रहे हैं आपको वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।